ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं, इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। कि डेथ होती है तो उसके बाद लोग जाते कहाँ हैं, जाते कहाँ? आफ्टर लाइफ है या नहीं है। तो क्या क्या थॉट है आपका इस बारे में? इस पे तो मतलब पॉडकास्ट सीरीज होना चाहिए। शॉर्ट में बताऊं तो मतलब चाहे कोई भी रिलीजन हो, बात तो एक ही है कि हम जो यहाँ है वो हमारा फिजिकल प्रेजेंस है, ये हमारी बॉडी है, ये परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमें जो फ्यूल देती है, मतलब हमें जो ये कॉन्शियसनेस दे रहा है, अब जब आप जैसे हो, मैं जैसा हूँ, ये हमें आ रहा है अपनी कॉन्शियसनेस से, जिसे हम अलग अलग नाम देते हैं। आत्मा बोलो, सोल बोलो, रूह बोलो, स्पिरिट बोलो। और अगर जब हम मर जाते हैं तब हमारी बॉडी तो चली जाएगी, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है हमारा, जो कि हमारा होल एंड सोल है लिटरली, वो कहाँ जाता है? उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, अगर होगा तो? और वो तो अगर कोई पैरासाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहा जाए तो वी आर मेड ऑफ मैटर और एनर्जी। मैटर नष्ट हो जाता है, लेकिन एनर्जी कहाँ है? और हमने स्कूल में पढ़ा था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी जो है, जिसको हम स्पिरिट करके बोलते हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, बस इसी के खोज में हम सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, पैरानॉर्मल राइटर्स सब लगे हुए हैं। आप लगे हुए, मैं लगा हुआ हूँ कि ये आत्माएं जाती कहाँ है, क्या है उनकी दुनिया। किताबें तो बहुत लिखी हैं, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, सब जगह लिखा है कि क्या होता है। लेकिन फिर भी ये सवाल है, क्योंकि हमने ये प्रत्यक्ष देखा नहीं है। हमने देखा नहीं है कि आत्मा सचमुच जाती है, हेवन में, हेल में है, कहाँ है स्वर्ग नर्क। लेकिन आप ये मानते हो कि आत्मा होती है, भूत होते हैं? हाँ। क्यों? मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि यही जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो एलैबोरेट किया कि मैटर और एनर्जी का जो एक तो रिलेशन है, सेकेंडली हम एक्सपीरियंस भी तो कहते हैं, और वो एक्सपीरियंस तब होता है जब आप अगर, अब मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा खुद को, लेकिन है ना, एक ऑरा तो हम सब में है। बिल्कुल, एक ऑरा है। अभी हम किसी से मिलते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि ठीक है, ये इंसान अच्छा है, इसके साथ हमारा वाइब होगा। अब आजकल की जनरेशन उसको वाइब बोलती है, वाइब चेक। यस। तो इससे हमारा वाइब होगा, इससे हमारा ट्यूनिंग होगा, जो भी है। और इससे नहीं होगा। हम किसी जगह पर जाते हैं तो होटल रूम में अगर हम चेक इन करते हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है विद इन 30 सेकेंड्स की ये होटल रूम हमें जमेगा या नहीं जमेगा, ये लोकेशन जमेगा या नहीं जमेगा। तो ये सब सिर्फ इंसानों की ही नहीं, लेकिन जगहों की भी एक ऑरा होती है, एक वाइब होती है। अब ये जो एनर्जी पार्ट है, ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये हमेशा रहेगी, और अगर हम जा भी गए तो ये रहेगा। और आपकी रिसर्च में कभी कोई ऐसी कहानी आपके सामने आई हो जो एक रियल स्टोरी है, जिसने आपको कहा होगा अरे यार ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये आप उसी कहानी को सुनकर शॉक हो गए हो? शायद मेरे ही लाइफ में से मैं बताऊं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी और की कहानी बताना इतना, ये ना, उन्होंने कॉन्फिडेंस में कहा रहता है। बिल्कुल। ये बात है तब की, जब मैं अपना फर्स्ट अपार्टमेंट ले रहा था, घर ले रहा था 2002 में। तो तब हमें हाउसिंग लोन के लिए जाना पड़ा। मैं उस टाइम पे 27 ईयर्स का था, बहुत यंग था। तो जब हम लोन पास करवाना चाह रहे थे तो जो बैंक मैनेजर था वो बहुत खड़ूस था। तो उसको शायद यही पसंद नहीं था कि मैं इतना यंग लड़का ये 3 BHK कैसा ले रहे गए। तो वो कोई ना कोई अड़ंगा डाल रहा था बीच में कि कल आओ परसों आओ। तो हम बहुत ही स्ट्रेस्ड थे, क्योंकि बिल्डर का भी फोन आ रहा था, फोन पर फोन किया, आप बाकी का पेमेंट कब कर रहे हो, ये लोन नहीं पास हो रहा था। तो उस टाइम पर एक सुबह क्या हुआ कि मुझे बैंक मैनेजर ने सुबह सुबह बुलाया, फाइल्स लेकर आ जाओ, और वो भी सुबह 8 बजे, बैंक खुलने से पहले। मैं, मेरी मदर और मेरा ब्रदर, हम तीनों गए सुबह सुबह, और हमें होप्स था ही नहीं, मतलब ये आज भी वापस भेजने वाला है। तो हम बैठे हुए, बुलावा आएगा करके रिसेप्शन में बैठे थे हम, कोई नहीं था, सिर्फ वो जो क्लीनर्स और सब थे वो लोग थे, और बैंक मैनेजर बैठा था अंदर। अब सुबह की बात है, अचानक से एक आदमी आ जाता है अंदर, और वो जो आदमी आता है वो, मतलब उसने वाइट शर्ट पहना रहता है, वाइट पैंट भी, और उसके पूरे शरीर पर विटिलिगो के मार्क्स थे, जो वाइट मार्क्स जो रहते हैं, वो मार्क्स थे। वो आया, बैठा हमारे सामने वाली सीट पर बैठा, और मेरी नजर तो नहीं गई उन पर, क्योंकि मैं तो फाइल्स ही देख रहा था कि मतलब अभी किस पॉइंट पर वो निकालेगा कर।
मेरी मदर ने उसको देखा, उस आदमी को, और कुछ तो रिएक्शन हुआ लेकिन मुझे समझ नहीं आया एट दैट टाइम। तब मैनेजर ने बुला लिया अंदर, मैं गया, और मैं गया तो जैसे ही मैंने फाइल रखी टेबल पर, मैनेजर बोलता है कि मतलब तुम्हारा काम हो गया, मैं साइन दे देता हूँ, लोन इज पास्ड। और इसके पहले एक बात हुई थी, मैं जब जा रहा था रूम के अंदर तब मैंने उस आदमी को देखा, और उस आदमी ने मुझे स्माइल दिया, और स्माइल देकर उसने ऐसा करके एक सिंबल किया, एक जेस्चर, कि मतलब सब हो जाएगा, सब ठीक होगा। और वी डिडंट इवन टॉक टू दैट मैन, हमने बात की नहीं की थी, तो कुछ पता नहीं था कि उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। तो अंदर जाकर एक्चुअली वो हो गया, तो मैं तो समझ नहीं पाया। मैं बाहर आया तो वो आदमी नहीं था। मेरी मदर और ब्रदर दोनों एकदम एक दूसरे के साथ कुछ एकदम डिस्कशन में लगे थे, और मुझे देखते ही उन्होंने बोला तुम्हें पता है वो आदमी कौन था? तो मैं बोला कौन था, मैं नहीं पहचान पाया। तो बोले ही वॉज योर ग्रैंडफादर, ओह, जो कि मतलब 15 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। बोले कि वो थे, एंड आई नो दिस फॉर श्योर, क्योंकि उनका यही वेशभूषा थी पूरी, और ऑफ कोर्स सेम वैसा ही था। और वो आए ही क्यों थे? वो आए, बैठे, गए, ही इज नॉट देयर नाउ। तो मैं भी बाहर जाके देखा तो ही वॉज नॉट देयर। तो ये एक किस्सा हमारे दिमाग से नहीं हटता है, तीनों हम जो थे, क्योंकि हम तीनों ने देखा, वो आदमी नहीं था बाहर कहीं भी, कॉरिडोर बहुत लंबा था, हमें नहीं दिखे वो, और था ऐसा। ये अभी इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। मतलब बहुत डराते भी हैं और काम भी करते काम भी कर देते। तो ऐसे मैंने किस्से सुने। हम एक शो लिख रहे थे, तो जब हम शो लिख रहे थे तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज लिया था हमने, जिनका ये सब पैरानॉर्मल केसेस हुए हैं जिनके साथ रियल लाइफ में। तो एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, मैं नाम वगैरह डिटेल्स नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने शेयर किया था कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब उनके फैमिली में एक क्या बोलते थे, विवाद जैसा चल रहा था। उनके अंकल उनका बंगला हड़पना चाहते थे एटसेट्रा, क्योंकि इनके पास पेपर्स नहीं थे। और तो फिर वो अंकल बोल रहे थे कि अभी तुम्हारे डैड मर चुके हैं और मैं भाई हूँ उनका, तो ये फ्लैट अभी मेरे नाम पर होगा, और इनको ये बेदखल करने वाले थे। तो वो भी बहुत स्ट्रेस्ड थे। अभी उसका एक ही तोड़ था कि वो पेपर्स ढूंढे कहाँ है कर, तो पेपर्स उनको पता नहीं थे। तो जब वो उसमें थे, मतलब बहुत ही स्ट्रेस में थे, तब एक दिन उनको भी ऐसा फील हुआ कि हॉल में कोई आया है। और वो जब गए हॉल में, तो हॉल में उनको कोई नहीं दिखा, लेकिन जो अलमारी थी वो खुली थी, और उसका एक ऐसा पार्ट नीचे गिरा हुआ था। ओके। फिर उन्होंने जाके देखा तो वो पार्ट जो था वो एक कंपार्टमेंट था, जो उनके डैड ने बना रखा था उधर, और उसके अंदर वो पेपर्स छुपाए हुए थे। वाह। वो बताने से पहले मर गए थे, तो वो पेपर्स उनको उस तरह से मिला। और उन्होंने बोला कि डेफिनेटली उस दिन हॉल में कोई था, क्योंकि हमने चप्पल की आवाज़ सुनी, ये सुना वो सुना, दोपहर का टाइम था और कोई नहीं था। और उसी दिन, अगले दिन अंकल आने वाले थे, मतलब कि लॉयर को लेकर। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो पूर्वज है ना, वो हमें मुसीबत के टाइम पर मदद करने जरूर जाते हैं। तो भूत सब बुरे नहीं होते। भूत सब बुरे नहीं होते।